स्कैन कर ले सकेंगे टिकट। हिमाचल के जेलों में भरे जाएंगे वार्डर के 91 पद। एसआईटी ने 10 आरोपियों के बैंक खाते किए सीज। अवैध कारोबार के चलते पर्यटन विभाग ने 2 निजी होटलों के लाइसेंस किए रद्द। ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए सुरंगों में लगाने होंगे पाइप। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इस दिन तक करवाए परीक्षा शुल्क जमा। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत देगा हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा। स्टेशनों पर यात्रियों को ट्रेन का टिकट लेने के लिए कतारों में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों में क्यूआर कोड की व्यवस्था को लागू कर दिया है। क्यूआर कोड को स्कैन कर यात्री टिकट ले सकेंगे। पहले चरण में कालका और शिमला में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जल्द ही अन्य स्टेशनों में भी क्यूआर कोड सिस्टम लागू होगा। रेल मंत्रालय की ओर से स्टेशनों पर व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। मंत्रालय ने टिकट लेने में आसानी कर दी है। स्मार्टफोन में क्यूआर कोड को स्कैन करते ही यात्री टिकट ले सकेंगे। इससे पहले स्टेशन पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं थी और यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। कालका रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर में भी भीड़ देखने को मिलती थी। शिमला रेलवे स्टेशन पर भी यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कई बार यात्री ट्रेन के चलने से कुछ मिनट पहले ही टिकट काउंटर पर पहुंच पाते थे। इन यात्रियों को इस क्यूआर कोड से काफी मदद मिलेगी और यात्री की ट्रेन भी नहीं छूटेगी। वह तुरंत ही टिकट ले सकेगा। इसका प्रयोग ट्रेन में बैठने के बाद नहीं हो पाएगा, लेकिन ट्रेन की स्टेशन पर छूट से चंद मिनट पहले तक मौके पर ही क्यूआर कोड को स्कैन करते ही टिकट लिया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की जेलों में वार्डर के 91 पद भरे जाएंगे। इसमें 77 पुरुषों और 14 महिला वार्डर के पद शामिल है। अभ्यर्थी 23 नवंबर से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तय की गई है। जोन वाइज जेल वार्डर की भर्ती की जानी है। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जेलों में लंबे समय से यह पद रिक्त चल रहे थे। कैदियों को अस्पताल और कोर्ट ले जाने में दिक्कतें पेश आ रही थी। पुरुष जेल वार्डर के बिलासपुर में 4, चंबा में 6, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 17, किन्नौर में 1, कुल्लू में 5, मंडी में 11, शिमला में 9, सिरमौर में 6, सोलन में 7 और ऊना में 6 पद भरे जाने हैं। जबकि महिला जेल वार्डर के बिलासपुर और चंबा और हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना में 1-1, कांगड़ा में 3, मंडी और शिमला में 2-2 पद भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को ग्राउंड टेस्ट देना होगा। अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक निर्धारित की गई है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस एसआईटी ने 10 आरोपियों के बैंक खाते सीज कर दिए हैं। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों से करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुई है। इसके बाद यह कार्यवाही की गई है। आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों को पहले ही जब्त किया जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार है। इसी महीने उन्हें अदालत में पेश किया जाना है। एसआईटी ने चार्जशीट में 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है। इसमें सुखदेव, सुभाष, हेमराज और अभिषेक शामिल है। इन चारों आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट अदालत में पेश की जानी है, जबकि अन्य एजेंटों और आरोपियों के खिलाफ अलग से चार्जशीट तैयार की जा रही है। इसे कोर्ट में अलग से पेश किया जाना है। इस मामले में एसआईटी ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 10 आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। अन्य 9 आरोपियों की संपत्तियों और बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस एसआईटी का मानना है कि इस मामले में 40 के करीब और गिरफ्तारियां होनी है। कई आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी के चलते भूमिगत हो गए हैं, जबकि कई आरोपी जमानत के चलते हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एसआईटी की ओर से आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में 19 आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे। पूछताछ के दौरान ये आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। पकड़े गए आरोपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिला कांगड़ा में पर्यटन विभाग ने नशे और खनन के अवैध कारोबार के चलते 2 निजी होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। बता दें कि पुलिस की ओर से नकेल कसने के बाद जिला पर्यटन विभाग ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक नूरपुर पुलिस ने नूरपुर क्षेत्र के तहत 2 निजी होटलों में चल रहे देह व्यापार के खिलाफ कार्यवाही की थी, जिस दौरान पुलिस ने सितंबर माह में देह व्यापार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत छापेमारी कर एक होटल से एक महिला को छुड़ाया था और 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। जबकि बीते अक्टूबर माह में भी एक निजी होटल में तबीश देकर एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर 2 महिलाओं को छुड़ाया था। इन दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक दुर्व्यवहार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर की ओर से इस अवैध व्यापार में शामिल संबंधित होटलों के लाइसेंस रद्द करने के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार किया गया था, जिसके बाद जिला पर्यटन विभाग अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने 2 होटलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन सुरंगों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में हुई घटना से सबक लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी संबंधित कंपनियों और ठेकेदारों को सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी की है। NHAI के मुताबिक अब प्रदेश के निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा के मद्देनजर कंपनियों को 2 अतिरिक्त पाइप लगाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि उत्तराखंड जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर इसका उपयोग किया जा सके। आपात स्थिति में श्रमिकों को इन करीब 6 इंच मोटे पाइपों के माध्यम से ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थ मुहैया करवाया जाएगा। इसके अलावा NHAI ने कंपनियों को निर्माणाधीन टनल के अंदर एक इमरजेंसी डोर रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में मौजूदा समय में कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, नूरपुर, सोलन और शिमला में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सुरंगें बनाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा आने वाले सालों में करीब 1 दर्जन नई सुरंगों का निर्माण होना है। उत्तराखंड की घटना से सबक लेते हुए अब हिमाचल प्रदेश में सुरंगों के निर्माण स्थल पर किसी भी ढिलाई से बचने के लिए NHAI ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं। NHAI ने क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित ने सोमवार को सोलन और शिमला में करीब 4 सुरंगों का निरीक्षण किया। उन्होंने घटनाओं से बचने के लिए निर्माण कंपनियों को सभी सुरक्षा सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरंग निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की और सुरक्षा के संबंध में उनके सामने आने वाली समस्याओं को जाना। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अगले साल मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए बिना लेट फीस परीक्षा शुल्क जमा करवाने के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 20 दिसंबर तक 100 और इसके बाद 1000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन जमा करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा द्वारा यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं के नियमित वार्षिक परीक्षाओं और कंपार्टमेंट एडिशनल सब्जेक्ट आदि के लिए 1 से 15 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। 10वीं के छात्र 950 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों को 1150, कंपार्टमेंट केवल अंग्रेजी के लिए 700, एक अतिरिक्त सब्जेक्ट के लिए 700 और 12वीं कक्षा के डिप्लोमा होल्डर रीअपियर के लिए 700 रुपये शुल्क के साथ बिना लेट फीस 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं की इम्प्रूवमेंट के लिए 950 जबकि 12वीं कक्षा के लिए 1150 रुपये शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस का ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ द पाइन्स गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में प्रस्तुति देगा। इसी के साथ यह देश का पहला ऐसा बैंड बन जाएगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुति के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार की अगुवाई वाली टीम 26 नवंबर को गोवा रवाना होगी और 28 नवंबर को समापन समारोह में पुलिस प्रस्तुति देगी। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि बैंड का नया गाना तिरंगा, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बैनर तले मुंबई में रिकॉर्ड हुआ है, इस गाने को फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तिरंगा गाना के निर्देशक राजीव जमवाल है, जो कि पालमपुर से है। विजय कुमार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, DGP और सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ प्रदेशवासियों का सहयोग के लिए आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी खंड की कराना पंचायत के बागी गांव में 8 कमरों का 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर राख हो गया है। आग मंगलवार सुबह करीब 4 बजे लगी, जब घर में पूरा परिवार सोया था। आग लगने के बाद परिवार वाले उठे और घर से बाहर निकलकर गांव वालों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। मकान मालिक माल सिंह ने बताया कि घर में मौजूद सोने चांदी के आभूषण समेत अन्य कीमती सामान आग की भेंट में चढ़ गया है।